स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 10 मेंसुरेशन उसकी एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस एक्सरसाइज में जो है सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि मेंसुरेशन क्या होती है। ठीक है, अगर हमें ये पता होगा कि मेंसुरेशन क्या होती है तभी हम जो है चैप्टर को कर पाएंगे। और इस चैप्टर को करने के लिए कुछ हमारे फॉर्मूलेज हैं जिसको आपको याद रखना होगा। उन्हीं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है हमारी ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर जो है वो होगा। तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम वो फॉर्मूलेज जो है देख लेते हैं कि किस में कौन सा फॉर्मूला लगेगा और मेंसुरेशन क्या होती है। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले हम वो सब समझ लेते हैं। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे मेंसुरेशन क्या होती है। मेंसुरेशन जो होता है, जब हम किसी भी चीज का मेजरमेंट लेते हैं, किसी भी शेप का मेजरमेंट लेते हैं तो उसको हम मेंसुरेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे ट्रायंगल शेप हो या रेक्टेंगल हो या हेक्सागन हो, कोई भी शेप हो, उसका अगर हमने जो भी उसका हमने मेजरमेंट लिया, अंदर का या बाहर का, उसकी बाउंड्री का लिया या उस शेप के अंदर का, तो उसको हम मेंसुरेशन बोलते हैं। क्लियर। अब सबसे पहले हम देखेंगे पैरामीटर, क्योंकि 10.1 एक्सरसाइज में हमें पैरामीटर्स निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस एक्सरसाइज से रिलेटेड ही सारे बेसिक्स देख लेंगे। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, सबसे पहले हम पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल देखेंगे। अब हमारे पास एक शेप है रेक्टेंगल, और हमें ये भी समझना है कि पैरामीटर क्या होता है। देखो, मेंसुरेशन में हमें या तो पैरामीटर निकालने के लिए बोला जाता है, एरिया निकालने के लिए बोला जाता है, साइड्स निकालने के लिए बोला जाता है। तो हर एक के जो है अलग अलग फॉर्मूलेज होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम पैरामीटर देखेंगे। अब पैरामीटर क्या होता है, कोई भी शेप हो, जैसे हमने यहाँ पे रेक्टेंगल ले लिया। अब रेक्टेंगल की जो जितनी ये साइड की बाउंड्री है, अगर हमें ये निकालने के लिए बोली जाती है, इसको हम पैरामीटर बोलते हैं। अगर हमें पैरामीटर निकालने के लिए बोला जाएगा तो हमें ये समझना है कि हमें उस शेप की जो है वो बाउंड्री निकालनी है। क्लियर। अब यहाँ पे हमें पैरामीटर रेक्टेंगल निकालना है, यानी कि रेक्टेंगल की जो बाउंड्री है वो हमें निकालनी है, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है। ठीक है, तो जो हमें रेक्टेंगल का पैरामीटर निकालने के लिए बोला जाता है तो हमें इसका मेजरमेंट भी दिया जाता है। मान लीजिए इसकी लेंथ हमें दी हुई है 5 सेंटीमीटर और इसकी ब्रेथ दे रखी है हमें 3 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉरी, ये इसकी लेंथ है और ये इसकी ब्रेथ है। अब हमें लंबाई और चौड़ाई जो है इसकी लेंथ और ब्रेथ हमें दे रखी है। अब रेक्टेंगल में हमको पता है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये 3 सेंटीमीटर तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। क्लियर। अब इसको पैरामीटर किस तरीके से निकालेंगे। देखो, अगर हम इसको नाम देते हैं ABCD, आप दो तरीके से जो है इसमें पैरामीटर निकाल सकते हैं। एक तो सिंपल है, आप इसको प्लस करके भी निकाल सकते हैं। जैसे कि हम इसको लिख सकते हैं AB प्लस BC प्लस CD प्लस CDA। ठीक है, AB कितना है 5 सेंटीमीटर, BC कितना है 3 सेंटीमीटर, CD कितना है 5 सेंटीमीटर और DA है 3 सेंटीमीटर। आप इन सबको प्लस कर दीजिए। 5 प्लस 10 और 3 और 3 16, तो कितना हो गया हमारा 16 सेंटीमीटर। 5 10, 3 और 3 6, 10 और 6 16, यानी कि हमारा इसका जो पैरामीटर निकला है वो है हमारा 16 सेंटीमीटर। ठीक है, एक तो सिंपल वे है कि आप इसको प्लस कर सकते हैं। सेकेंड ये है कि इसमें एक फॉर्मूला लगता है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला है वो है 2 इंटू L प्लस B। ठीक है, अब 2 जो है वो हमारा 2 ही रहता है, क्योंकि इसमें डबल साइड दे रखी है इसलिए हमारा 2 आता है। अब लेंथ हमें कितनी दे रखी है 3 सेंटीमीटर और ब्रेथ हमें कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, पहले इन दोनों को प्लस कर लेना है। 5 और 3 8 सेंटीमीटर। अब 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बीच में कोई साइन नहीं है, तो इट मीन जब ब्रैकेट के बाहर डिजिट होती है और एक अंदर होती है तो वो मल्टीप्लाई होती है आपस में। तो 8 2 जा 16 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी 16 है और यहाँ पे भी इसका आंसर 16 है। ठीक है, इस तरीके से जो है हम इसका पैरामीटर निकालते हैं। अब हमें पैरामीटर ऑफ स्क्वायर निकालना है, यानी कि हमें एक स्क्वायर शेप दे रखी है और इसकी हमें जो है पता लगानी है कि इसकी बाउंड्री टोटल इसकी कितनी लेंथ है। तो स्क्वायर में क्या होता है, जितना 1 सेंटीमीटर, जितने साइड हमें एक दे रखी है, मान लीजिए हमें 3 सेंटीमीटर दे रखा है तो चारों साइड हमारी 3 सेंटीमीटर होंगे, क्योंकि स्क्वायर में 4 साइड्स इक्वल होती हैं।
ठीक है, अब हमें इसका पैरामीटर निकालना है। या तो अब उसको उसी तरीके से कर सकते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। इसी तरीके से आप कर सकते हैं 3 3 सेंटीमीटर लिख के तीनों को प्लस कर सकते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है पैरामीटर स्क्वायर निकालने का, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर वो है 4 इंटू साइड। ठीक है, यानी कि 4 का हमारा 4, क्योंकि 4 साइड है इसलिए 4। अब साइड कितनी दे रखी है हमें, 3 सेंटीमीटर, तो 4 3 जा 12, तो हमारी साइड कितनी आ जाएगी, इसका जो पैरामीटर है वो कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है। पैरामीटर रेक्टेंगल का हमने फॉर्मूला कर लिया, पैरामीटर स्क्वायर हो गया। अब जो है हम ट्राइंगल शेप का देखेंगे किस तरीके से पैरामीटर निकलता है। ठीक है, अब इसकी जो है हमें साइड दे रखी है, ये मान लीजिए हमारी ये 3 है और ये हमारी 2 है और ये भी हमारी 4 है। अब जो ट्राइंगल ऑफ पैरामीटर होता है ना, देखो इसमें क्या होता है, ट्राइंगल की जो है एक हमारा होता है इक्विलेटर ट्राइंगल, जिसकी तीनों साइड जो है वो इक्वल होती है। अगर ये 4 है, ये भी 4 है और ये भी 4 है। ठीक है, एक हमारा होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सा होता है, अगर ये हमारा 3 है, ये भी 3 है और ये हमारा 4, जिसमें हमारी 2 साइड जो हैं वो इक्वल होती हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल में हमारी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। और एक ट्राइंगल होता है जिसकी हमारी तीनों साइड डिफरेंट होती है। ठीक है, अब जो है इसमें हमारा यही है कि अगर हमारी तीनों साइड्स इक्वल हैं ट्राइंगल के, हमारा इक्विलेटर ट्राइंगल है, तो सिंपल हम क्या करेंगे, अगर हम पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे तो हम 3 इंटू साइड लिखेंगे। ठीक है, यानी कि 3 साइड्स हैं इसकी और साइड क्या दे रखी है, 4 दे रखी है, तो 3 4 जा 12 हो जाएगा। क्लियर। अगर इसका आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो हम इसको जो है वो प्लस करके निकालेंगे, या फिर इसकी तीनों साइड्स अगर इक्वल नहीं है, तीनों साइड डिफरेंट है, तब भी हम इसको प्लस करके ही निकालेंगे। इसको हम नेम दे देंगे ए बी सी। आप इसको भी जो है प्लस करके निकाल सकते हैं, लेकिन इसका फॉर्मूला भी है 3 इंटू साइड का। जब वो इक्विलेटर ट्राइंगल हो सिर्फ तभी लगेगा ये। आइसोसेलेस ट्राइंगल में आप यही करेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब ये ए बी हमारे कितना दे रखा है यहाँ पे, 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर यहाँ पे आप बी सी ले लीजिए। बी सी कितना है यहाँ पे, बी सी है 4 सेंटीमीटर, सी है 3 सेंटीमीटर। आप इनको प्लस कर दीजिए। इसी तरीके से जो हमारी जिसकी तीनों साइड डिफरेंट होती हैं उसमें भी हमें यही करना है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। जैसे 3 ए बी कितना है 2 है, बी सी कितना है 4 है, सी ए कितना है 3 है, इनको आप प्लस कर दीजिए। ठीक है, यही है बस। ट्राइंगल में जो 3 टाइप्स के ट्राइंगल्स होते हैं, इक्विलेटर ट्राइंगल होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है, और एक ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स हमारी डिफरेंट होती हैं। तो बस हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा सकते हैं इक्विलेटर ट्राइंगल में। बाकी दोनों ट्राइंगल्स में हम इसको जो है साइड को प्लस कर सकते हैं। अब आपको ये समझ में आ गया है। मेन हमने भी समझा है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर और पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल। ये भी हमने 3 समझे हैं इसके अंदर। अगर हमें किसी और शेप का पैरामीटर निकालने के लिए बोला जाता है, जैसे कि हमें पैरामीटर ऑफ हेक्सागन बोला जाता है या पैरामीटर ऑफ ऑक्टागन बोला जाता है, तो जितनी भी उसकी साइड्स हैं, जैसे हमें पैरामीटर ऑफ हेक्सागन बोला गया, तो हेक्सागन की कितनी साइड्स होती हैं, 6, तो हम लिखेंगे 6 इंटू साइड। 6 साइड होती हैं और जितनी भी सेंटीमीटर की साइड दे रखी होगी हम उसको से मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लीजिए हेक्सागन की हमें एक साइड दे रखी है 5 सेंटीमीटर, तो उसकी सारी साइड 5 सेंटीमीटर ही होंगी, इसलिए हम 6 इंटू 5 कर देंगे। 6 5 30। तो अगर हमें ऑक्टागन दे रखा तो जितनी ऑक्टागन की साइड है उसे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से जो है हम पैरामीटर निकालते हैं। ठीक है, तो अब जो है हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 10.1 एक्सरसाइज है हमारी। अब इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि ये जो चैप्टर है मेंस्ट्रुएशन, इसमें फॉर्मूलेज याद होने बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपको फॉर्मूलेज नहीं आएंगे तो आप ये एक्सरसाइज, ये चैप्टर नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको यही करना है, चाहे वो 10.1 हो या 10.2 हो, दोनों के जो फॉर्मूलेज हैं 10.1 एक्सरसाइज के ऊपर लिखिए, एक्सरसाइज 10.1 पैरामीटर, और नीचे आप सबके फॉर्मूलेज एक पेज पे या एक नोटबुक पे उसको लिख लीजिए, उसको अच्छे से समझिए, उसको याद कीजिए, उस फॉर्मूले को अपने माइंड में बिठाइए, उसके बाद आप एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिए। इसी तरीके से आप 10.2 का भी करेंगे। उसमें जो है हमें एरियाज निकालने हैं, उसके भी जो है आप सारे फॉर्मूले लिख लीजिए
और उसके बाद वो एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो जो भी मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं तो आप पहले वो सब अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज कीजिए आप। अभी हम 10.1 स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पैरामीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। अब हमें नीचे फिगर्स दे रखी हैं। ठीक है, हमने इनके पैरामीटर निकालने हैं, मतलब सबकी बाउंड्रीज जो हमें दे रखी है हमने इन सब पे प्लस करना है। सिंपल है इसमें, क्योंकि ये सब डिफरेंट डिफरेंट शेप दे रखी है हमें। तो जब हमें अलग अलग शेप दे रखी होती है ना, तो उसका कोई फॉर्मूला नहीं है। आप क्या करेंगे, सबको सिर्फ प्लस कर देंगे, जैसे कि 4 + 2 + 1 + 5। ठीक है, तो ये आपने सबको प्लस कर देना। ऐसे यहाँ पे 23 + 35 + 40 + 35, यहाँ पे आपने इसको प्लस कर देना। सिंपल इसी तरीके से लिखना है। जैसे कि अब यहाँ पे जो है, यहाँ ये सारी 15 दे रखी हैं, बट इसमें जो है आप कोई शेप नहीं बता सकते, तो आप सिंपल इसको प्लस ही कर लीजिए। 15 को 4 टाइम प्लस कर लीजिए, 15 + 15 + 15 + 15। ठीक है, साथ में सेंटीमीटर लिखिए। अब इन सबको प्लस करके इसका आंसर लिख दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ यही करना है, जो भी आपको फिगर दे रखी है आपने सिर्फ उनको प्लस करना है। इसमें हमें नेम भी ABCD भी नहीं दे रखा, तो आपको जहाँ पे नेम नहीं दे रखा वहाँ पे आपको नेम नहीं लिखना, सीधा नंबर्स लिख के आपको प्लस करना है। हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। द लिड ऑफ आ रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ साइड्स 40 सेंटीमीटर by 10 centimeter is sealed all around with tape. What is the length of the tape required? अब एक इसमें क्या है, एक रेक्टेंगुलर शेप का बॉक्स है। ठीक है, उसके ऊपर एक लिड मतलब ढक्कन है। A lid of rectangular box of side, उस ढक्कन की जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है उसकी जो साइड्स हमें दे रखी है 40 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दे रखी है। इस सील और अराउंड विद टेप, और जो बॉक्स है ना उसको चारों तरफ से हमें टेप से जो है सील कर रखा है। ठीक है, यह सील करना है। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ टेप रिक्वायर्ड, तो उस बॉक्स के चारों तरफ हमें कितनी टेप की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो हमें इसमें क्या निकालना होगा, हमें इसमें पैरामीटर निकालना होगा। क्यों पैरामीटर निकालना होगा, क्योंकि जो बॉक्स है, बॉक्स की लेंथ और ब्रेथ दे रखी है। ऑल अराउंड मतलब उसके चारों तरफ लगाना है, तो इट मीन्स उसकी बाउंड्री निकालनी होगी। तो बाउंड्री निकालने का मतलब क्या हो गया, पैरामीटर निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे साइड्स ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स इज, कितना दे रखा है हमें, 40 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी हम वर्ड प्रॉब्लम करते हैं तो जो चीज हमें क्वेश्चन में दे रखी होती है सबसे पहले हम वो लिखते हैं, उसके बाद हम वो लिखते हैं जो हमें निकालना होता है। अब हमें क्या निकालना है, द लेंथ ऑफ टेप रिक्वायर्ड। तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ टेप रिक्वायर्ड। ठीक है, लेंथ ऑफ टेप रिक्वायर्ड निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें पैरामीटर ऑफ लिड, यानी कि उस ढक्कन का जो है हमें पैरामीटर निकालना होगा। क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा था, लिड ऑफ रेक्टेंगल बॉक्स ऑफ साइड, क्योंकि जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है उसका जो ढक्कन है लिड, उसकी हमें साइड हमें क्या दे रखी है, 40 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ हमें लिखना है साइड ऑफ रेक्टेंगुलर लिड, लिड यहाँ पे लिड आएगा, बॉक्स नहीं आएगा। ठीक है, तो लेंथ ऑफ टेप रिक्वायर्ड, तो हमें क्या निकालना होगा, पैरामीटर, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर लिड। क्या फॉर्मूला होगा, 2 × L + B, क्योंकि रेक्टेंगुलर शेप है, रेक्टेंगुलर शेप का पैरामीटर निकालने के लिए मैंने को बताया था 2 × L + B का फॉर्मूला लगेगा। तो 2 की जगह 2 आएगा, लेंथ हमारी होगी 40 सेंटीमीटर और ब्रेथ होगी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 2 दोनों को प्लस कर देंगे, तो 40 + 10 हमारा क्या हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा 100 सेंटीमीटर इसका जो है पैरामीटर निकल गया। अब आप इसको 100 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं और 1 मीटर भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 मीटर जो है वो इक्वल होता है 100 सेंटीमीटर के। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर जो होता है वो इक्वल होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, टेबल टॉप मेजर 2 मीटर 25 सेंटीमीटर,
एक टेबल का जो टॉप यानी कि ऊपर का हिस्सा है वो 2 मीटर 25 सेंटीमीटर बाय 1 मीटर 50 सेंटीमीटर यानी कि लेंथ और ब्रेथ उसकी दे रखी है। ठीक है, व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ टेबल टॉप। एक चीज हमें और ध्यान रखनी है कि हमें ये कैसे पता चलेगा ये कौन सी शेप है। देखो, जिसमें हमें लेंथ और ब्रेथ दोनों दे रखी होती है तो वो हमारा रेक्टेंगल शेप होता है, क्योंकि रेक्टेंगल शेप में ही जो है लेंथ और ब्रेथ होती है। ठीक है, अगर स्क्वायर होगा तो हमें सिर्फ वन साइड दे रखी होगी, तो क्योंकि उसकी जो वन साइड है वो सारी चारों साइड इक्वल होती है ना, तो इसमें उसमें सिर्फ वन साइड दे रखी होगी। जब हमें रेक्टेंगल की बात होगी तो हमें लेंथ और ब्रेथ दोनों दे रखी होगी, उसको देख के ही हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे रेक्टेंगल शेप की बात हो रही है। तो यहाँ पे टेबल टॉप मेजर लिखा है, यहाँ पे लेंथ ब्रेथ दे रखी, इट मीन्स कि जो टेबल है वो रेक्टेंगुलर शेप का है और उसका जो टेबल टॉप ऊपर का हिस्सा है हमें उसका पैरामीटर निकालना है। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले जो चीज हमें दे रखी होती है हमने वो लिखना होता है। तो हमें इसमें क्या दे रखा है, लेंथ और ब्रेथ दे रखी है, तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ टेबल टॉप 2 मीटर 25 सेंटीमीटर, जिसको हम 2.25 मीटर लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि एक हमें मीटर में दे रखा है और एक हमें सेंटीमीटर में दे रखा है। तो पहले हम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा 2.25 मीटर। ठीक है, अब हम लिखेंगे ब्रेथ ऑफ टेबल टॉप कितना है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। इसको भी जो है हमने सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1.50 मीटर बन जाएगा ये। अब हमें क्या निकालना है, पैरामीटर। तो पैरामीटर ऑफ द टेबल टॉप 2 इंटू एल प्लस बी, ये फॉर्मूला है हमारा। 2 का 2 आएगा, लेंथ हमें दे रखी है 2.25 प्लस ब्रेथ हमें दे रखी है 1.50। इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे, प्लस करके आएगा 3.75। 3.75 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7.50 मीटर। ठीक है, तो हमारी क्या पैरामीटर निकल आया हमारा टेबल टॉप का 7.50 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ वुडन स्ट्रिप रिक्वायर्ड टू फ्रेम अ फोटोग्राफ ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ 32 सेंटीमीटर एंड 21 रिस्पेक्टिवली। अब इस क्वेश्चन में क्या है, एक फोटोग्राफ है। ठीक है, ये जो है हमारी एक फोटोग्राफ है। अब हमें कैसे पता चलेगा इस भी क्वेश्चन में कि कौन सी शेप की बात हो रही है। देखो, यहाँ पे भी ब्रेथ और लेंथ हमें दे रखी है, इट मीन्स हमारी जो फोटोग्राफ है वो हमारी रेक्टेंगुलर शेप की है। और उसके ऊपर क्या बोला है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ वुडन स्ट्रिप। उसकी जो ऊपर है चारों तरफ जो है एक लकड़ी की पतली सी स्ट्रिप लगानी है। ठीक है, वुडन स्ट्रिप लिखा है ना, लेंथ ऑफ वुडन स्ट्रिप। तो हमें इसमें निकालना क्या है, उसकी जो चारों तरफ है हमें वुडन स्ट्रिप लगानी है, उसको फ्रेम करना है। तो उस वो जो लकड़ी है उस कितनी लेंथ हमें रिक्वायरमेंट होगी उस वुडन स्ट्रिप की। ठीक है, इट मीन्स क्या मतलब हो गया, हमें इसमें निकालना क्या है, पैरामीटर निकालना है। ये चीज आपको खुद से समझनी होगी कि क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि फाइंड द पैरामीटर। यहाँ लिखा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ वुडन स्ट्रिप रिक्वायर्ड टू फ्रेम फोटोग्राफ। पहले हमें ये समझना होगा कौन सी शेप है इसके अंदर, उसके बाद हमें ये समझना है कि इसमें हमें क्या निकालने के लिए बोला गया है। अब हमें ये चीज देख के पता चल गया, लेंथ और ब्रेथ देखे कि रेक्टेंगुलर शेप है और जो हमारी फोटोग्राफ है वो रेक्टेंगुलर शेप की है। अब उसमें व्हाट इज द लेंथ ऑफ वुडन स्ट्रिप रिक्वायर्ड टू फ्रेम फोटोग्राफ। अब हमें कितनी लकड़ी चाहिए उसको फ्रेम करने के लिए, इट मीन्स वो चारों तरफ लगेगी। जब चारों तरफ लगेगी तो हमें इसके अंदर पैरामीटर निकालना है। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब हम लिखेंगे लेंथ ऑफ फोटोग्राफ 32 सेंटीमीटर और ब्रेथ ऑफ फोटोग्राफ 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो चीज हमें दे रखी है पहले हमने वो लिख ली। अब हमें निकालनी क्या है, हमें निकालनी है लेंथ ऑफ वुडन स्ट्रिप। हमें निकालना है लेंथ ऑफ वुडन स्ट्रिप। लेंथ ऑफ वुडन स्ट्रिप का मतलब क्या है, पैरामीटर ऑफ फोटोग्राफ। पैरामीटर ऑफ फोटोग्राफ। अब फोटोग्राफ का जो पैरामीटर होगा उतनी ही जो लकड़ी हमें लगेगी ना चारों तरफ, इसलिए लेंथ ऑफ वुडन का स्ट्रिप है पैरामीटर ऑफ फोटोग्राफ। अब हम पैरामीटर ऑफ फोटोग्राफ निकालेंगे। पैरामीटर ऑफ फोटोग्राफ
पैरामीटर फोटोग्राफ वही फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी। रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला हमारा पैरामीटर निकालने का 2 की जगह 2, 32 प्लस 21, 2, 32 और 21 को प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 53 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 53 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 106 सेंटीमीटर, यानी कि हमें कितनी लकड़ी की रिक्वायरमेंट है 106 सेंटीमीटर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड मेजर 0.7 किलोमीटर बाय 0.5 किलोमीटर। ठीक है, ईच साइड। सबसे पहले हम फर्स्ट देखते हैं रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड मतलब एक रेक्टेंगुलर शेप का हमारा जमीन का टुकड़ा है, पीस ऑफ लैंड है ना रेक्टेंगुलर शेप का। अब उसकी मेजरमेंट दे रखी है 0.7 और 0.5 किलोमीटर। ईच साइड इज फेंस्ड विद 4 रोज ऑफ वायर। अब उसकी चारों तरफ जो है फेंसिंग करनी है, चारों तरफ कितनी लिखे, ईच साइड ऑफ फेंस विद 4 रोज ऑफ वायर। 4 रोज का मतलब क्या हो गया कि 4 बार, यानी कि एक बार हमने इसकी साइड पे फेंसिंग करी, फिर सेकेंड टाइम करी, फिर थर्ड टाइम करी, फिर 4th टाइम, 4 बार करनी है। वट इज द लेंथ ऑफ वायर नीड। उस फेंसिंग को करने के लिए, फेंस को करने के लिए कितनी वायर की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, सबसे पहले इस जो रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड है इसका पैरामीटर निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें दे रखा है हम वो लिखेंगे लेंथ ऑफ पीस ऑफ लैंड 0.7 किलोमीटर। अब ब्रेथ ऑफ पीस ऑफ लैंड 0.5 किलोमीटर। ठीक है, अब हमें जो निकालना है अब हम वो लिखेंगे। अब हमें निकालना क्या है इसमें, पैरामीटर ऑफ पीस ऑफ लैंड, क्योंकि पैरामीटर ऑफ पीस ऑफ लैंड निकालेंगे तभी हमें मालूम पड़ेगा इसमें कितनी वायर की रिक्वायरमेंट है। तो पैरामीटर ऑफ पीस ऑफ लैंड रेक्टेंगुलर शेप का तो 2 इंटू एल प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा। 2 लेंथ 0.7 प्लस 0.5 किलोमीटर। ठीक है, तो 0.7 और 0.5 को प्लस कर लेंगे तो आएगा हमारा 1.2 किलोमीटर। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 को 1.2 से, तो हमारा आएगा 2.4 किलोमीटर। ठीक है, तो ये तो हमारा पैरामीटर ऑफ लैंड निकला है कि जो इसकी चारों तरफ की जो बाउंड्री पैरामीटर की रेक्टेंगुलर शेप का जो पीस है लैंड का, उसके जो पैरामीटर है वो 2.4 निकल आया। अब इसको 4 बार जो है वायर्स लगानी है इसकी चारों तरफ, 4 टाइम लगानी है ना, तो इसको हम क्या करेंगे 4 इंटू हम ये लिखेंगे लेंथ ऑफ वायर नीडेड, लेंथ ऑफ वायर नीडेड, जो हमारा पैरामीटर निकला है 2.4 इंटू 4, क्योंकि 4 टाइम लगानी है तो हमको उसको 4 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। जब 2.4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 9.6 किलोमीटर, यानी कि 9.6 किलोमीटर जो वायर है वो हमें रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द पैरामीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। अब नीचे जो हमें दे रखा है इनके हमें सबके पैरामीटर निकालने हैं। जैसे फर्स्ट हमें दे रखा है अ ट्राइंगल ऑफ साइड्स 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। एक ट्राइंगल है जिसकी साइड हमें यहाँ पे दे रखी है और इसका हमें पैरामीटर निकालना है। तो हम लिखेंगे पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल कितना दे रखे है 3 सेंटीमीटर। मैंने आपको बताया था जब तीनों साइड्स जो हैं डिफरेंट होती हैं पैरामीटर की तो हम उनको प्लस करके निकाल सकते हैं उसका पैरामीटर। 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, हम इन तीनों को प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 12 सेंटीमीटर। तो हमारा पैरामीटर क्या निकल गया 12 सेंटीमीटर। बी है एन इक्विलेटर ट्राइंगल ऑफ साइड 9 सेंटीमीटर। इक्विलेटर ट्राइंगल का मतलब जो हमें 9 सेंटीमीटर दे रखा है, इट मीन्स जो हमारी तीनों साइड्स होंगी वो 9 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि ये इक्विलेटर ट्राइंगल है, इक्वल है। तो इक्विलेटर ट्राइंगल का पैरामीटर कैसे निकालते हैं, पैरामीटर ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल 3 इंटू साइड
इक्विलेटरल ट्राइंगल का 3 इंटू साइड होता है, 3 इंटू साइड, 3 हमारी साइड्स हैं और कितनी साइड दे रखी है हमें 9 सेंटीमीटर। तो 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, इसका सी देखते हैं। सी है आइसोसेलेस ट्राइंगल विद इक्वल साइड्स 8 सेंटीमीटर ईच एंड थर्ड साइड इज 6 सेंटीमीटर। आइसोसेलेस ट्राइंगल मैंने आपको बताया था कि जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। तो दो साइड इक्वल कौन सी हैं? दो साइड जो हमारी 8 सेंटीमीटर दे रखी है, जो थर्ड साइड है वो हमें 6 सेंटीमीटर दे रखी है। ये भी हम जो है प्लस करके निकालते हैं। पेरीमीटर ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या है हमारी साइड 8 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर। आइसोसेलेस में दो साइड इक्वल होती हैं और थर्ड साइड हमें दे रखी है 6 सेंटीमीटर। इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 22 सेंटीमीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल विद साइड्स मेजरिंग 10 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। इसमें भी हमें किसका पैरामीटर निकालना है? ट्राइंगल का। और इसकी साइड्स हमें दे रखी हैं। सिंपल है, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का निकालना है यहाँ पे। वही हमें तीनों साइड्स दे रखी हैं, तो 10 सेंटीमीटर प्लस 14 सेंटीमीटर और प्लस 15 सेंटीमीटर। तीनों को प्लस कर देंगे तो क्या आएगा हमारा 39 सेंटीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द पैरामीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन विद ईच साइड मेजरिंग 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें पैरामीटर किसका निकालना है? रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन मतलब उसकी जो सारी साइड्स हैं वो 8 सेंटीमीटर हैं। तो रेगुलर हेक्सागन लिखेंगे पैरामीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन। इसका क्या फॉर्मूला है? 6 इंटू साइड, क्योंकि इसकी 6 साइड्स होती हैं। ठीक है, और जो साइड हमें दे रखी है हम उससे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 इंटू क्या साइड दे रखी है हमें 8 मीटर, तो 6 को हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 48 मीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर हुज पैरामीटर इज 20 मीटर। अब हमें क्या निकालना है? फाइंड द साइड। हमें साइड निकालनी है और उसका पैरामीटर हमें दे रखा है। ठीक है, तो जब हमें साइड निकालनी होती है तो इसका फॉर्मूला जो है वो अलग होता है। पहले जो चीज हमें दे रखी है हम वो लिख लेंगे, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। हमें स्क्वायर दे रखा है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर दे रखा है, कितना दे रखा है 20 मीटर। तो पहले हम इसको 20 मीटर लिख लेंगे। अब हमें क्या निकालना है? साइड। लिखेंगे साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है पी मतलब पैरामीटर, पैरामीटर अपॉन 4। जो भी हमें पैरामीटर दे रखा होगा उसके नीचे हम अपॉन में 4 लिखेंगे, क्योंकि स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं। तो पैरामीटर में कितना दे रखा है 20 अपॉन क्या हो जाएगा 4। अब 4 को अगर हम 20 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5। 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। तो इसकी एक साइड कितनी आ गई हमारी 5 मीटर, क्योंकि यहाँ पे 20 मीटर था तो साइड हमारी हो गई 5 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है द पैरामीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन इज 100 सेंटीमीटर। अब हमें पेंटागन जो है उसका पैरामीटर दे रखा है 100 सेंटीमीटर। हाउ लॉन्ग इज ईच साइड। इसके अंदर भी हमें जो है साइड निकालनी है। अब पेंटागन में कितनी साइड्स होती हैं 5। ठीक है, तो जो चीज हमें पहले दे रखी है वो लिख लेंगे, पैरामीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन। ये हमें कितना दे रखा है 100 सेंटीमीटर। अब हमें निकालनी है साइड, साइड ऑफ रेगुलर पेंटागन। क्या फॉर्मूला होगा? वही हमारा जितनी साइड्स क्या है पैरामीटर अपॉन में 5। पेंटागन की 5 साइड्स होती हैं इसलिए अपॉन में 5। पैरामीटर कितना दे रखा है 100 सेंटीमीटर अपॉन में 5। 5 को 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 20 सेंटीमीटर। 20 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये 20 हो जाएगा। 20 सेंटीमीटर जो है इसकी एक पेंटागन की साइड आ गई। ठीक है,